एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर। और आज के वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे हिंदी में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नवी नामक एक नया स्टार्टअप किसने शुरू किया है? तो यह फ्लिपकार्ट के चेयरमैन सचिन बंसल द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी सचिन बंसल, जो कि फ़िलहाल में फ्लिपकार्ट कंपनी के चेयरमैन हैं और वही इस कंपनी को स्टार्ट भी किए थे। और वही सचिन बंसल ने ही नवी नामक एक नया स्टार्टअप भी शुरू किया है। यह तुरंत व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने में मदद करेगा, यह नवी इनिशिएटिव। अगला प्रश्न, किसे सर्वकालिक महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है? तो यह चुना गया है ऑप्शन डी राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन डी राहुल द्रविड़ को महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है एक पोल में, जो कि विजडन इंडिया द्वारा करवाया गया था। तो इस पोल का संचालन विजडन इंडिया द्वारा किया गया था और इसमें राहुल द्रविड़ को सर्वकालिक महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर चुना गया। 52% के साथ उन्होंने यह पोल जीता। अगला प्रश्न, युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने यूडीएमए के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है येस बैंक। और ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले पता चलता आपने बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे बैंक के नाम याद कर चुके होंगे, बट थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता उस वक्त। तो ये वाई से युवा है और ये वाई से येस है, वाई से युवा है और ये वाई से येस है। तो आसान होगा आपके लिए याद करना। युवा पे मोबाइल ऐप येस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, स्विस नेशनल बैंक में पैसा रखने के लिए हाल ही में जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों 2019 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 77 है। ऑप्शन सी 77। भारतीय द्वारा स्विस बैंकों में विदेशियों द्वारा जमा किए गए धन का केवल 0.06% है, जबकि कुल 27% जमा के साथ ब्रिटेन इस सूची में सबसे ऊपर है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस सूची में सबसे ऊपर ब्रिटेन है। अगला प्रश्न, महापरवाना किस राज्य सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है? तो यह महाराष्ट्र राइट आंसर है। महापरवाना, इसलिए इस इनिशिएटिव, इस पहल का नाम है महापरवाना और ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह विश्व कप 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगहों पर होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही इस विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, एमएसएमई दिवस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे, कौन से दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो यह 27 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 27 जून। अगला प्रश्न, क्रोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए झेलम नदी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए पाकिस्तान, चीन और पीओके सरकार के बीच त्रिपक्षीय पावर परचेज एग्रीमेंट TPPA पर हस्ताक्षर किए गए, इसलिए यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में था और यह झेलम नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने संकल्प पर्व नामक 2 सप्ताह के लंबे वृक्षारोपण अभियान को मनाने की घोषणा की है नरेंद्र मोदी के आह्वान पर? तो यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषणा किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसके वर्तमान में मंत्री है प्रहलाद जोशी। संस्कृति मंत्री है प्रहलाद जोशी। 5 पेड़ जो लगाए जाने हैं इस संकल्प पर्व पर, वो है बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। अगला प्रश्न, एट वन क्लिक MSME और अन्य बड़े उद्योगों के लिए किस राज्य की पहल है? तो यह एट वन क्लिक इनिशिएटिव गुजरात सरकार की पहल है। राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन डी गुजरात, एट वन क्लिक फॉर MSME।
अगला प्रश्न, अपोलो टायर्स किस राज्य में अपने नए विनिर्माण संयंत्र का संचालन शुरू करेगा, जो कि 2018 में ही इसका फाउंडेशन रखा गया था और अब ये शुरू होने जा रहा है संचालन इसका। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। और यह विश्व में यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 7वां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा अपोलो का और 5वां इंडिया में। और अपोलो टायर का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसको हम लोग पहले गुड़गांव के नाम से भी जानते थे। अभी इसका नया नाम हो गया है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। अगला प्रश्न, तिलारी वन क्षेत्र जिसे रूढ़िवादी आरक्षित घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, यूएसडी 1.5 लाख शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पी हरिकृष्णा। ऑप्शन डी पी हरिकृष्णा। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित समिति का प्रमुख है, जो असम के बागवान तेल में अच्छी तरह से दरार की जांच करेगा। जो घटना हुई थी असम के बागवान ऑयल फील्ड में, उस पूरी घटना का जांच करेगा और उस कमेटी के अध्यक्ष प्रमुख के रूप में किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है बीपी तटके। ऑप्शन डी बीपी तटके इस समिति के प्रमुख होंगे। और आज का आखिरी प्रश्न, रूस में होने वाले विजय दिवस परेड में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? तो जैसा कि आपको मालूम है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह राइट आंसर है। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह शामिल हुए थे और उस परेड में भारत की तरफ से 75 सैन्य टुकड़ी भी भाग लिया था, जिसका मैंने पहले ही पिछले हफ्ते वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, विक्ट्री डे परेड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।